बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको टोयोटा कोरोला 2011 मॉडल के सस्पेंशन के पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। सब के नाम बताऊंगा, कौन सी चीज़ किधर लगी होती है, किसके साथ कनेक्ट होती है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आपको आसानी से मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये टोयोटा कोरोला का पूरा कंप्लीट सस्पेंशन पड़ा हुआ है विद क्रॉस मेंबर। सब चीज़ें इसके साथ लगी हुई हैं। ये एज़ इट इज़ जो है गाड़ी के साथ फिक्स हो जाएगा। और अगर आप गौर करें तो ये टोयोटा कोरोला 2011 मॉडल है, उसको कंप्लीट सस्पेंशन है। और इसमें मसला ये था कि इसके जो है लोअर आर्म के बुश दो मैंने चेंज किए हैं। लोअर आर्म के दो बुश टूटे हुए थे, जिसकी वजह से गाड़ी में टक टक की जम खड़ों में आवाज़ आती थी। ये देखें, ये पुराने बुश पड़े हुए हैं। RKB कंपनी के जेन्युइन बुश मैंने यूज़ किए हैं इसमें। और अभी देखें तो ये इसका शाक अब्ज़ॉर्बर है, जैसे कि हर बंदे को पता होता है ये शाख है। और शाह के साथ ही बिल्कुल देखें तो ये एक छोटा सा जेड लिंक लगा हुआ है, जेड लिंक इसको बोलते हैं। और नीचे जाके जो है ये जेड लिंक ऊपर वाली साइड से शाख के साथ लगा हुआ है, नीचे वाली साइड से ये स्टेबलाइजर बार के साथ लगा हुआ है। ये देखें, ये जो नीचे छिक लगी होती है जिसको छिक बोलते हैं, इसका टेक्निकली नाम स्टेबलाइजर बार है। उसके अलावा ये इसका रैक एंड है जो स्टीयरिंग और व्हील को आपस में कनेक्ट करता है। ये देखिए, पीछे स्टीयरिंग बॉक्स है, सेंटर में टाई राड है और उसके साथ जो है रैक एंड लगा हुआ है और आगे ये व्हील के साथ फिट हुआ है। ये देखें, ये दोनों का आपस में जॉइंट है। टाई राड एंड और रैक एंड का आपस में ये जॉइंट है, इस जगह पे ये दोनों आपस में मिले होते हैं। अगर इसको खोले तो ये दोनों चीज़ें अलग-अलग हो जाएंगी। ठीक हो गया। आई होप अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। उसके अलावा ये लोअर आर्म है जी, चिमटा जिसको बोलते हैं देसी ज़ुबान में। ये देखें, इसका ये वाला बुश चेंज हुआ है। ये दोनों साइड के ये दो बुश हैं जस्ट चेंज हुए हैं। और इसका बाकी सस्पेंशन बिल्कुल ठीक था। गाड़ी ज़बरदस्त हो गई है, ओके हो गई है और ठीक हो गया ये सस्पेंशन।